हेलो नमस्कार, आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ एसएससी सीजीएल 2024 की जो लेटेस्ट अपडेट है उसको हम कवर करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट की क्वेरी निकल कर आ रही है कि इस बार का मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। सभी अभ्यर्थी एक तरह से कहें तो एग्ज़ाम दे के थोड़ा सा रिलैक्स फील किए होंगे, क्योंकि टीयर 1 का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देता है और इसी के साथ ही साथ आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है मेंस के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं रिजल्ट आएगा उसके बाद हम मेंस का होन करेंगे। हालांकि आप सभी लोग ये जान रहे होंगे, जो भी एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करता है वो पहले से ही मेंस लेवल की तैयारी करके रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी जितना भी आपके पास समय बचा है, जो टीआरई 2 की प्रिपरेशन नहीं किए हुए हैं वो भी भाई यहाँ पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी इस बार हमें देखने को मिल रही है। एंड इसमें हम सभी वर्ग की बात करने वाले हैं एंड खासतौर पर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है अनुमानता, वो भी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। यहाँ AAO JSO अदर पोस्ट सभी की यहाँ पर हम बात करेंगे। इसी के साथ ही साथ कुछ प्रीवियस डाटा को भी आपको दिखाएंगे और नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो यहाँ पे अपीयर हुए हैं उन पर भी यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर साल लगभग 30,000 35,000, इस बार लगभग 36,000 यहाँ पे लाखों की बात की जा रही है। इतने जो है फॉर्म डाल दिए जाते हैं, लेकिन अपीयरेंस में लगभग ये देखा जाता है 15 लाख 20 लाख या 25 लाख के अप्रॉक्स अभ्यर्थी बैठते हैं, जिसमें आप खुद देख पा रहे हैं जितनी हमारी वैकेंसी है उतने ही सिलेक्शन ले जाते हैं। अब साथियों, इस बार का एक बहुत बड़ा कहेंगे कांड हो गया है कि एसएससी ने साफ तौर पे रिलीज़ करके एक प्रेस नोट में कहा है कि कोई भी टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पेपर को सॉल्व नहीं करवाएगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसमें हमारे अभिनव सर का योगदान है एंड सभी कोचिंग सेंटर को वो कॉल करके ये स्पष्ट जो है चेतावनी दिए हैं, कहेंगे चैलेंज किए हैं, अगर आप करते हैं ऐसा काम तो हम आपके लिए हाई कोर्ट में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कहें तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट इस बार का आपका रहने वाला है और कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि शायद से कोई टीचर यहाँ पे एनालिसिस किया होगा, लेकिन मैक्सिमम टीचर्स यही देखने को मिले, इस पर स्टैंड हुआ है और बहुत बढ़िया काम हुआ है कि जो फर्स्ट डे पे अभ्यर्थी पहुँचे थे उनको बिल्कुल जो है उनके पास अनएक्सपेक्टेड पेपर होता है कि क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, मैथ के किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एडवांस का वेटेज ज़्यादा रहेगा या फिर अर्थमेटिक का वेटेज ज़्यादा रहेगा, रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल सब इसमें एक ही साथ कंक्लूड हो जाते हैं। तो फर्स्ट डे वाला जो अभ्यर्थी होता है उसको ज़्यादा पता नहीं होता इन सभी के बारे में, और बाकी जो नेक्स्ट डेज में जो एस्पिरेंट जाते हैं और अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में उनको कहीं ना कहीं हिंट मिल जाता है कि मैथ्स के इस तरह के पैटर्न पूछे जा रहे हैं, तो उसको अच्छी नॉलेज रहती है और अच्छा स्कोरिंग भी कर लेता है। तो कहीं ना कहीं कहें तो पहले जब पेपर एनालिसिस होता था तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट शिफ्ट वाले जो अभ्यर्थी रहते थे वो काफ़ी कम जो है टीयर 2 में पार्टिसिपेट कर पाते थे, और वो भी जिसकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस होती थी, क्योंकि पहली शिफ्ट का वैसे भी स्कोरिंग कम होता है। और नॉर्मलाइजेशन में मान लीजिए एक अभ्यर्थी पा रहा है, मोटे तौर पर अगर देखें हम, अगर उसके 100 मार्क्स बन रहे हैं फर्स्ट डे वाले का तो सेकंड वाले शिफ्ट का हो जाता है 120। नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक पूछ होंगे, हालांकि ये 120 वाले को भी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है और इसको भी मिलता है। नॉर्मलाइजेशन में 10 से 12 अंक मिलते हैं, इससे ज़्यादा एसएससी सीजीएल में मान लीजिए बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आ गया तब जाके 15 से लेकर 20 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत थी और हम भी इसका सपोर्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन काम हुआ है जिसकी वजह से इस बार की जो कट ऑफ रहेगी दावा करते हैं बहुत ज़्यादा कम जाने वाली है। एंड जो रेंज हम आपको अब बताने वाले हैं उसी के आसपास आपको देखने को कट ऑफ मिलेगी। यहाँ पर पिछले बार का अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैकेंसी निकल कर आई थी वो काफ़ी कम थी इन कंपैरिजन टू ये वाला, और इससे पहले वाला जो हमारा वैकेंसी देखने को मिला था 8,440 वैकेंसी देखने को मिली थी। अब दोस्तों, अगर हम नंबर ऑफ़ अपीयरेंस वगैरह ये सब लेके चलें तो इसमें उतना लॉजिक होता नहीं है कि कितने कैंडिडेट ने यहाँ फॉर्म भरा है, कितने लोग यहाँ पर अपीयर हुए हैं और कितने लोगों ने कितना स्कोर किया। ये इस विषय का चर्चा रहता ही नहीं है। खासतौर पे इसका कोई भी कट ऑफ पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि निश्चित तौर पे अगर एक फॉर्म रिलीज़ किया जाता है तो उसमें लाखों की संख्या में ऐसे फॉर्म डाले जाते हैं जिसमें आधे ज़्यादा जो अभ्यर्थी होते हैं वो फर्जीवाड़ा वाला काम करते हैं, यानी कि उनकी प्रिपरेशन होती नहीं है। 100 रुपये का फॉर्म आता है, चलो देखते हैं, डाल देते हैं, इस तरह के मेंटलिटी के एस्पिरेंट होते हैं। तो इसमें कंसिडरेशन की बात नहीं है कि वो डाटा भी आपको शो किया जाए, एक्चुअल डाटा कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्चुअल वही एस्पिरेंट यहाँ पर जाएगा जो उसके लायक है, यानी कि आप अगर उसके लायक हो तो डेफिनेटली आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और जब तक आप लायक नहीं हो जाते हैं तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि एक बार अगर आपको निराशा लगती है तो ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हर साल एसएससी सीजीएल के फॉर्म आते हैं और बड़े मात्रा में आपको वैकेंसी देखने को मिलती ही है। अब यहाँ अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो अच्छी खासी वैकेंसी, हालांकि इससे कम थी लेकिन अच्छी खासी कही जा सकती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पेपर 1 पेपर 3 जनरल स्टडीज़ फॉर द पोस्ट ये AAO का है,
इस तरह की आपकी जो है कट ऑफ देखने को मिली है। एंड आप अगर देखें तो साथ ही यहाँ पर यूआर कैटेगरी की 169 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में अगर हम अंकों की बात करें तो आप मान के चलिएगा मैक्स जो जाता है हार्ड शिफ्ट का वो 15 से लेकर 16 तक मैक्स होता है। और अगर हम कहें तो जो नॉर्मल लेवल के शिफ्ट होते हैं उनमें जो है 8 से 10 ही अंक नॉर्मलाइजेशन होता है। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि कुछ और भी पोस्ट हैं जैसे SSC GD है या फिर CHSL में भी अच्छे खासे अंक बूस्ट हो जाते हैं, लेकिन इतना नहीं होता है कि आप कहें तो 20-25 नंबर तक बूस्ट हो जाए। ये रेयर केस होता है कि इतना बूस्ट हुआ हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम रॉ स्कोर की बात करें तो AAO का जो अभ्यर्थी यहाँ पर TRE 1 क्लियर किया था, कहीं ना कहीं उसके जो मार्क्स रहे होंगे वो ऐसा कहा जा सकता है कि 100 राउंड अबाउट में 155 से लेकर 160 तक रहे ही होंगे। लेकिन ये उस समय की बात है। इसी लगे हाथ अगर हम इस बार की बात करें तो जो एक्सपर्ट्स के द्वारा रेंजिंग निकाली जा रही है वो काफ़ी कम बताई जा रही है। और डेफिनेटली इस बार जो कट ऑफ की रेंजिंग रहेगी वो आपकी 140 से लेकर 150 तक रॉ स्कोर जिसके भी बनने होंगे वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर देगा। आपका जो भी नेक्स्ट ईयर है उस पर आपको बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपका नंबर कम है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं तो कट ऑफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डाउन चल जाता है। ऐसा नहीं है कोई नौसिखिया के आपको एकदम वेटरन वाला काम कर देगा और उसके वो एकदम कट ऑफ को बढ़ा देगा। यहाँ पे वही एस्पिरेंट आ रहा है जो SSC CGL जिसको हम मिनी IAS के नाम से जानते हैं उसकी प्रिपरेशन करने वाला ही यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। लगभग हर साल वही अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो जब भी फॉर्म आता है तो वो डालते हैं। तो सेम ही एस्पिरेंट से आपका फाइट दोबारा से हो रहा है। EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS में मात्र 2 अंकों का फ़र्क है, तो यही आप रेंजिंग लेके चलिएगा कि लगभग जिसके 140 से लेके 150 तक बनेंगे वो अपनी प्रिपरेशन को होन करके रखेगा। सेम यही OBC वाले भी हमारे साथी जो हैं, हालांकि इसका कट ऑफ अगर कहने को तो 120 140 भी कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। AAO का एक स्टैंडर्ड में कट ऑफ हर बार हमें देखने को मिलता है, डेफिनेटली इस बार भी एक स्टैंडर्ड में ही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों साथियों की बात कर लें जो SC हैं ST हैं, इनकी रेंजिंग क्या रहेगी, तो इनकी जो रेंजिंग रहेगी वो लगभग आप देखिएगा इनकी रेंजिंग तो लगभग इतनी हो गई और इनकी जो रेंजिंग आपकी बनेगी वो ऐसा कहा जा सकता है कि 125 से लेके 135 तक की रेंजिंग आपको भी देखने को मिलेगी। यानी कि SC और ST के जो भी साथी हैं इतने अंक तक आप अगर बना लेते हो तो डेफिनेटली आपको मेंस की तैयारी में जुड़ जाना चाहिए। और OH वर्ग के जो भी हमारे साथी हैं वो 120 से लेके 130 के बीच अगर आप लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मेंस के लिए फ़ाइट करना ही चाहिए। अब साथियों अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे मोस्ट अवेटेड वैकेंसी रहती है JSO की और इसमें सिर्फ वही अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करता है जिसको स्टैटिक्स की नॉलेज होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो UR कैटेगरी के लगभग JSO के इर्द गिर्द ही हमें कट ऑफ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। तो हम इन 3 कैटेगरी को देखें तो लगभग तीन ही नंबर का गैप देखने को मिल रहा है, किसी में 2 देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या बात करें तो यहाँ पर ये बात करने वाली है कि यहाँ पर रॉ स्कोर में क्या आपकी रेंजिंग देखने को मिलेगी। इस बार की नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो लगभग जो रेंजिंग हम आपको बता रहे हैं इनमें में आपका अगर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। 140 से लेके हम कह सकते हैं 150 का दायरा यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। और SC और ST के जो भी हमारे भाई बहन हैं वो अपनी प्रिपरेशन को होन करिएगा जिनके भी 120 से लेके 125 तक बैठ रहे हैं नंबर। और बाकी OH की बात करें तो OH के जो भी हमारे साथी हैं 110 नंबर पर भी इस बार आप अपने मेंस की प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा संख्या में इंक्रीज़ हुई है। और ये SC ST वाला आप थोड़ा और भी कम लेके चल सकते हैं, क्योंकि जिसके भी 115 नंबर भी बन रहे हैं वो भी इस बार यहाँ फाइट में देखने को मिलेगा। और HH कम्युनिटी के जो भी हमारे भाई बहन हैं वो 60 मार्क्स अगर बन रहे हैं तो भी आप फाइट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। VH कैटेगरी के जो भी हमारे साथी हैं 95 से लेके 105 तक आपकी रेंजिंग इस बार देखने को मिलेगी। और ये हम किस पे बात कर रहे हैं, ये हम रॉ स्कोर भी कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। आपके अगर इससे 5 से लेके 10 मार्क्स कम भी बन रहे हैं तो भी आपको मेंस के लिए फ़ाइट करना चाहिए और आप करेंगे भी। आपका नाम यहाँ पे आराम से Tier 1 में देखने को मिल जाएगा। UR कैटेगरी की अगर हम बात करें, ये हमारा जो पोस्ट है ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा SIG का स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी भी कट ऑफ एक स्टैंडर्ड में हमें देखने को मिलती है और सबसे ज़्यादा इसी की देखने को मिल रही है और हर साल यही देखने को मिलता है। तो UR कैटेगरी के इस बार जिनका भी स्कोर 150 तक बनेगा, 150 से लेकर 155 के रेंजिंग में ये भी रॉ स्कोर की कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। EWS और OBC का देखिए काफ़ी ज़्यादा कम जाता है और ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है, हर बार ऐसा ही देखने को मिलता है। तो जिसके भी इस बार रेंजिंग 125 से लेकर 135 तक रॉ स्कोर में बनेंगे वो अपने प्रिपरेशन को करते रहेंगे। ST कम्युनिटी के जो भी हमारे भाई बहन हैं 110 पे एकदम आप प्रिपरेशन पे लग जाएगा। HH वाले जो भी हमारे साथी हैं लगभग यहाँ 30 तक आप कर सकते हैं प्रिपरेशन। VH की अगर हम बात करें तो 82 पिछले बार की गई थी, इस बार का जो रेंजिंग रहेगा वो लगभग आपको 65 के अप्रॉक्स देखने को मिल जाएगा। और अदर PWD की अगर हम बात कर लें तो जिनके भी स्कोर 25 से लेकर 30 तक बनेंगे वो भी अपनी प्रिपरेशन को होन करते रहेंगे। अब अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे मोस्ट अवेटेड कट ऑफ रहती है इसकी
और यहाँ अदर ऑल अदर पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसी में सभी सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। यूआर में 150 तक पिछले बार गया था, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद। इस बार जिनके भी यूआर कैटेगरी से 120 नंबर तक बनेंगे वो भी अपनी प्रिपरेशन करिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें और ओबीसी वर्ग की बात करें, लगभग सेम ही कट ऑफ देखने को मिलता है। तो लगभग इनका हम कह सकते हैं कि जिनके भी 110 से लेकर 115 तक बनेंगे रॉय स्कोर में, वो अपने प्रिपरेशन को छोड़ेंगे नहीं। और इतना कम आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको रेंजिंग यही देखने को मिलेगी, खासतौर पर रॉय स्कोर पे। और एसटी कम्युनिटी के जो भी हमारे साथी हैं अपना प्रिपरेशन लगभग 95 से लेकर 105 पे स्टार्ट कर दीजिएगा। एससी के जो भी हमारे साथी हैं, आंसर के रिलीज़ होने के बाद जैसे ही अगर आपके नंबर इतने बनेंगे तो इससे 4-5 नंबर कम या अगर हम कहें तो 4-5 नंबर देखिए कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कट ऑफ रहती ही है। तो एक रेंजिंग आपको परफेक्ट ये देखने को मिल जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी जिनके भी यहाँ पर रेंजिंग में लगभग 110 तक बनेंगे, ऐसे कम्युनिटी के जो भी हमारे साथी हैं वो अपनी प्रिपरेशन को छोड़ेंगे। सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी हमारे भाई हैं ख़ास तौर पे अगर हम कहें तो एससी कम्युनिटी के, तो ये 95 से लेके 105 तक की रेंजिंग इनकी भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ इससे कम भी जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन की जो भी कट ऑफ रहेगी वो 70 के नियर अबाउट रॉय स्कोर में आपको देखने को इस बार मिल जाएगी। ओएच कैटेगरी के जो हमारे साथी हैं वो लगभग 75 नंबर पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। एचएच कम्युनिटी के जो हमारे साथी हैं वो अपनी प्रिपरेशन को होन करके रखिएगा, जिनके भी यहाँ पर 60 नंबर बनेंगे। एंड बीएच के जो भी हमारे साथी हैं वो प्रिपरेशन को छोड़ेंगे नहीं, जिनके भी 100 तक बनने होंगे। और अदर पीडब्ल्यूडी के अगर बात करें तो लगभग 30 मार्क्स जिनके भी बनने होंगे वो अपनी प्रिपरेशन करते ही रहेंगे। एंड होप यही करते हैं कि ये वीडियो आपको सटीक लगा होगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके ज्वाइंट तक सारी लेटेस्ट अपडेट हमारा चैनल प्रोवाइड करता रहेगा, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आंसर की अगर हम बात करें तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे और लास्ट ऑफ सितंबर में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 100% जो आपकी आंसर की है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। और मेंस का अगर हम बात करें तो आपको 1.5 से 2 ही मंथ मिलेगा, तो इसमें आपको रगड़ कर मेहनत करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।